तो क्या हुआ भाई, कौन सा जूस दे दिया कि उनकी अपनी मजून का ही जूस दे दिया आपने? ये जो उनकी ज़बान निकलती है ये उनका अपना मजून है जो उन्हें ट्राई किया है, ठीक है ना जी। और दूसरी बात है कि वो 1.5 घंटे से सफदर के घर पे बैठा हुआ था, चाय वगैरह पी है सारा कुछ। उसके बाद उसने अपनी वाइफ को घर से बुलवाया है। अच्छा, वाइफ पहले साथ नहीं आई? नहीं, पहले नहीं साथ आई। वो तो कह रहे थे कि वाइफ साथ लेके नहीं, आए। नहीं, हाँ। नहीं, नहीं, अच्छा, बाद में आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है। उनने भी ये कहा है कि मैंने जो है ना वो लड़का भेज के अपने भांजे को, वाइफ को घर से बुलवाया है, क्योंकि बच्चियों ने, छोटी छोटी जो बच्चियां थी, उनने कहा कि हमने वीडियो और सेल्फियां लेनी है। अच्छा, बच्चों उनके साथ, भाभी के साथ लेनी है, वो आ जाती हैं। अच्छा, इनकी वाइफ आ जाती है, फिर जो है ना ये चाय वगैरह पहले पीते हैं, घंटे डेढ़ के बाद लाइट चली जाती है जी। तो फिर जो है ना हकीम साहब कहते हैं यार कहीं रोशनी में ना बैठें जी। फिर इनको जो है ना ऑफर, मेरी सिस्टर का घर है, उसने कहा जी मेरे जो है ना वो डबल मीटर लगा हुआ है, हाँ। दूसरे ट्रांसफार्मर से लाइट आ रही है तो आप अच्छा। उधर बैठ जाएं। सिर्फ सिंगल हकीम, इनका भांजा और ये सफदर उठते हैं वहाँ अच्छा। से। हाँ। और साथ कोई एक दो बच्चा चला जाता है, ये बैठ जाते हैं उधर बैठते हैं जाके। तो फिर उस दरमियान जो है ना वो चंगेज आता है, वो देखता है, दुआ सलाम करते हैं, उनके साथ भी दोस्ती थी। फिर वो कहता है जी हकीम साहब हमें भी अपनी खिदमत का मौका दें। वो चले जाते हैं, उधर बैठ जाते हैं जाके, उनके साथ ही घर है 15 फीट के फैसले के साथ। अच्छा, वहाँ से वो जूस आता है, पैक जूस है, बंद है, सील पैक है, डब्बे का जूस। अच्छा, ठीक हो गया। 1.5 लीटर का डब्बा है, ठीक हो गया। उसमें जो है ना वो 6 गिलास डलते हैं जी। 6 लोग पीते हैं उस गिलास को, छोटे बच्चे भी पीते हैं। वो 6 फिल किया। अच्छा। और गिलास खाली अंदर से आए हैं, इनके सामने इन्हीं ने गिलास खोले हैं, वो जूस खोला है और भरे हैं जी। ठीक है जी, पिए। उसके बाद जो है ना हकीम साहब को उसने किया है खाने की ऑफर, जिस घर में बैठे हुए हैं जी। हकीम साहब ने कहा नहीं जी कोई नहीं, हर घर पे गया हूँ, बड़ा लोगों ने बड़ा किया है, मेरा तो गुंजाइश नहीं है। उसने कहा हकीम साहब तकल्लुफ की बात नहीं, खाना घर पे तैयार है जी। हकीम साहब ने कहा कि फिर मैं अपनी बीवी को भी बुला लेता हूँ। वहीं से इसका भांजा गया कि उसकी बीवी को बुला के लेके आए। अच्छा, इस दरमियान जो है ना हकीम उसको जैसे बाग आते हैं, इसने एक्टिंग की है, जो भी किया, ये निकला उस बैठक से बाहर। अच्छा। बाहर निकला है, उसके बाद कमरे से बाहर आ गया, गली में आ गया है। ठीक हो गया। अच्छा, गली में आ गया है, ये कहते हैं कि शायद आ जाता है, वॉशरूम गया है, हकीम नहीं आया, बल्कि ये खुद परेशान हो गए हैं कि फजाल पता नहीं कहाँ गया, आया नहीं है ये। फजाल वहाँ से चला जाता है। ठीक 15-20 मिनट के बाद जो है ना इसकी वीडियो आ जाती है कि मुझे जहर दिया है, सफदर ने दी है, फलाने बंदे ने दिया है, वो जुबान वाली जो आप देख रहे हैं सारा कुछ। जी जी। ये सूरत हाल हुई है। अच्छा, मतलब आपके कहने का मकसद है जहर। अच्छा, रिपोर्टें करवाई थी जो इन्होंने, उसका क्या बना, रिपोर्टों में क्या आया? पहले तो इसको ये समझ रहा था कि मैं बहुत फेमस आदमी हूँ जी, हर अमला मेरी शख्सियत से मुतासर होगा और मुझे शायद फेवर देगा, अस्पताल वगैरह दूसरे तीसरे अदारे जो है ना, और सलाम है उनको, किसी ने इसको फेवर नहीं दी। उसकी उनने रिजल्ट दी है, उनने बताया कि रिपोर्ट नॉर्मल है, किसी किस्म का कोई ज़हर नहीं दिया गया। फिर अब हकीम साहब को जब ये पता चला, फिर ये कहते हैं पता नहीं मुझे क्या दे दिया, पता नहीं मुझे क्या। अच्छा, ये कह रहा, फिर बयान बदल गए, वीडियो मौजूद है, वो चेक कर रहे हैं, पता नहीं क्या बुला दिया, मुझे ऐसे होने लगा, मुझे ऐसे होने लगा। पहली तो बात है कि हकीम साहब, आप मैडम खुद देखें, एक बंदा हिकमत का काम करता है, जी जी। आप घरेलू काम करती हैं, हांडियाँ बनाती हैं, अगर हांडी बुस्सी है, माँ को नहीं पता, तो सबसे पहले तो माँ को पता चलना चाहिए ना। वो खामद के आगे वो रख दे प्लेट भर के बुसे हुए सालन को, तो खामद तो उसके सर पे मारेगा ना। बिल्कुल ऐसे। ये हकीम है, इसको पता है, बकौल ये कहता है कि बड़े गिलास में डाल के दिया, मैंने थोड़ा पिया, मैंने कहा बस। उसने कहा सफदर ने कि नहीं हकीम साहब है पीना पवेगा। हकीम साहब आप सुर्खियाँ लगा के सारा ग्लूस जूस हड़प गए हैं और आपको पता नहीं चला कि इसमें जहर है। ये पता है, लॉजिक सी बात है, उसने उसका जायका टेस्ट नहीं बदला। असल में उसमें जहर होता तो आपको पता चलता ना। फिर उसके बाद आप उसी रात को थोड़ी देर के बाद आप घर से आ गए हैं। कभी आप वीलॉग करते हैं अस्पताल के बेड पे, कभी अपने घर पे, कभी किसी जगह पे। अगर आपकी तबीयत जितनी आप शो करा रहे हैं यार, बंदे को तो कलमा नसीब नहीं होता, पढ़ा ही नहीं जाता जबान के ऊपर। परेशानी में उसकी जबान रुक जाती है, सांस रुकता है। आफरीन है, आप तो हर चीज बोलते हैं। अच्छा, इसमें भी एक और चीज है जी। हकीम साहब की वालदा है जी, वो कहती हैं जी मेरा बेटा आया है और आके इस तरह घर पे गिर गया, मैं रोने लगी हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है? उसने कहा मुझे माँ सफदर ने जहर दे। हकीम साहब जिस जगह पे बैठे हुए थे
वहां से मेन सड़क जो है ना, वो ज्यादा से ज्यादा 500 फीट के फासले पे है। अच्छा। यानी कि आप समझ लें एक दो घर के बाद मेन एंट्रेंस आ जाती है कि जहाँ पे आप ट्रक भी खड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया। हकीम साहब वहां नहीं जाते जहाँ गाड़ी खड़ी है। हकीम साहब जाते हैं हाफ या पौना या 1 किलोमीटर अंदर छोटी गलियों में इनका घर है, जहाँ माँ के पास जाते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब जो बंदा मर रहा है उसने अस्पताल पे जाना है या अपनी माँ के पास जाना है? कौन सी ऐसी दवाई इसने घर पे रखी थी? इसको जहर दिया गया कि ये घर पे जाके माँ को बता रहा है मुझे जहर दे। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है जी। ये फेक है। आप देखें सारी चीजें, सारा कुछ। फिर इसने कवर किया अपनी अम्मी के बयान को बहुत। आज जो इसने कहीं भी, मैं घर गया हूँ, कोई बंदा थोड़ा सा दिमाग रखने वाला भी बंदा होता है ना, देखें जी, किसी को सड़क के ऊपर अटैक होता है तो उस मरीज को जिसको अटैक होता है उसके घर पे लेके जाएंगे जी, आपके बच्चे को अटैक हुआ है इसकी शक्ल देख लें, या अस्पताल लेके जाएंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये हकीम साहब की कमाल बात है कि ये घर पे जाते हैं। ये इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मैडम। मेरे वालिद साहब, अच्छा, आपके भाई के साथ इनकी कोई नाराजगी तो नहीं थी? नहीं, किसी किस्म की कोई नाराजगी। भाई क्या लॉजिक क्या हो सकती है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया भाई के ऊपर, ना सोचा ना समझा? देखें जी, 400 किलोमीटर है पिंडी से सियालकोट। ठीक हो गया जी। तकरीबन कमी पेशी हो सकती है। अब हकीम साहब अगर पिंडी के किसी महल्ले में कहें तो हर चीज़ यहाँ हो जाती है। पिंडी के जो इनके फॉलोअर है, जो दुकानदार हैं, सारा कुछ किसी ने आके इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करनी ना आके। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। इसलिए बंदा जितना दूर जाएगा और वो अपनी कहानी बनाएगा और समझ आएगी कि वो हकीम साहब से लोगों ने जल के ये जो है ना इसको जहर दिया है। ये लॉजिक है, समझने वाली बात है। इसने सिर्फ अपना फेम हासिल करने के लिए जो है ना ये सारी ड्रामेबाजी की है इसने। लो भाई, सारी जगह पे है व्यूज का चक्कर, और व्यूज का चक्कर जो है ना वो सही नहीं होता। हर जगह जो है ना व्यूज मत देखे, सोच समझ के घर पे इल्जाम लगाएं। तो उस मरीज को जिसको अटैक होता है उसके घर पे लेके जाएंगे जी, आपके बच्चे को अटैक हुआ है इसकी शक्ल देख लें, या अस्पताल लेके जाएंगे? हॉस्पिटल लेके जाएंगे। ये हकीम साहब की कमाल बात है कि ये घर पे जाते हैं। ये इसने हमें कहीं का नहीं छोड़ा मैडम। मेरे वालिद साहब, अच्छा, आपके भाई के साथ इनकी कोई नाराजगी तो नहीं थी? नहीं, किसी किस्म की कोई नाराजगी। भाई क्या लॉजिक क्या हो सकती है कि इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया भाई के ऊपर, ना सोचा ना समझा? देखें जी, 400 किलोमीटर है पिंडी से सियालकोट। ठीक हो गया जी। तकरीबन कमी पेशी हो सकती है। अब हकीम साहब अगर पिंडी के किसी महल्ले में कहें तो हर चीज़ यहाँ हो जाती है। पिंडी के जो इनके फॉलोअर है, जो दुकानदार हैं, सारा कुछ किसी ने आके इन्वेस्टिगेशन तो नहीं करनी ना आके। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी। इसलिए बंदा जितना दूर जाएगा और वो अपनी कहानी बनाएगा और समझ आएगी कि वो हकीम साहब से लोगों ने जल के ये जो है ना इसको जहर दिया है। ये लॉजिक है, समझने वाली बात है। इसने सिर्फ अपना फेम हासिल करने के लिए जो है ना ये सारी ड्रामेबाजी की है इसमें। लो भाई, सारी जगह पे है व्यूज का चक्कर, और व्यूज का चक्कर जो है ना वो सही नहीं होता। हर जगह जो है ना व्यूज मत देखे, सोच समझ के घर पे इल्जाम लगाएं।